नमस्कार दोस्तों, अंबाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी काम्बोज। और आज हम आपको बता दें कि अंबाला शहर में गुरुकुल का आज शुभारंभ किया गया है। और आपको बता दें कि श्री सनातन धर्म सभा जो है उससे यहाँ पर आज श्री विद्या वेद विज्ञान गुरुकुलम का आज शुभारंभ किया गया है। और बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आज जो है विधायक असीम गोयल जो है वो आज यहाँ पर पहुंचे। और उसके साथ ही बच्चों ने भी किस तरह से आप देख सकते हैं, एक तरह से सनातन धर्म के कुछ वर्णन जो है वो यहाँ पर किया है। क्या कुछ कहना है इसको लेकर विधायक असीम गोयल का, आइए आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के नाते गिरधारी लाल जी, मंच पर उपस्थित सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष नरेश जी, कार्यक्रम में उपस्थित मंच पे उपस्थित आदरणीय कुलभूषण गोयल जी और यहाँ पर उपस्थित अंबाला शहर के विभिन्न संस्थाओं के और अपने आप में जो स्वयं भी संस्थाएं ऐसे जो महानुभाव यहाँ पधारे हैं, उनका वंदन अभिनंदन। मैं बच्चों के उच्चारण को जब सुन रहा था, विवेक जी ने एक बात कही कि उच्चारण इतना कठिन है, उसको कंठस्थ करना, उसको उच्चारित करना, ये अपने आप में दोनों बहुत मैं कहूँगा मेहनत का और एकाग्रता और एक बड़ी अभ्यास, लगातार निरंतरता, और उसके नाते आज हम एक ऐसे प्रकल्प के शुभारंभ पे उपस्थित हम सब लोग आए हैं। मुझे लगता है हम सबका सौभाग्य है। पूरे देश के अंदर आज जिस प्रकार से एक माहौल बना है, संस्कारों की जो भगीरथी कभी यहाँ पर अवतरित हुई थी और वो रूठ के मुझे लगता है वापिस गई, मोदी जी उसके वाहक बन के भगीरथ के नाते जो उसको लेकर आए, और आज उस संस्कारों की एक हम अपने आप जो वाटिका को पल्लवित होते देख रहे हैं, वो चाहे राम मंदिर की बात हो और इस वेद और विज्ञान से दुनिया को जोड़ने की बात हो। 3 यूनिवर्सिटी संस्कृत के नाते मोदी जी ने, 2 दिल्ली के अंदर, 1 तिरुपति के अंदर, और जैसा नरेश जी ने बताया कि ये वैदिक बोर्ड, 2 तरह के बोर्ड माननीय मोदी जी ने, एक भारतीय शिक्षा बोर्ड और एक वैदिक बोर्ड। हमारे यहाँ बरसों से मदरसा बोर्ड तो चलता आया, लेकिन हमारे संस्कारों को, सनातन को बढ़ाने के लिए कभी वैदिक बोर्ड नहीं बना। ये हम अपने जीवन में बनते देख रहे हैं। ये हमारे लिए भी बड़ा सौभाग्य है। नरेंद्र मोदी जी ने वैदिक बोर्ड को पहली बार इस भारत के अंदर मान्यता दी और श्री कृष्ण जी ने गुरुकुल की परंपरा के नाते उज्जैन के महर्षि सांदीपनि के सानिध्य में जो अपनी शिक्षा को प्राप्त किया, उसी उज्जैन के अंदर सांदीपनि वैदिक बोर्ड की स्थापना की गई, वहीं से इसकी एफिलिएशन होगी। और जैसे बताया गया कि इनका बच्चों का 6ठी के बाद यहाँ एडमिशन होगा, मैं उस बात पे आऊँगा, लेकिन पहले सनातन की बात करते हुए मैं पुनः अपनी इस बात को, गुरुकुल वाली बात को आरंभ करूँगा। सनातन धर्म सभा, अभी नरेश जी ने बताया कि विभिन्न शहरों में भी है। सनातन क्या है? सनातन हमारा मूल है, और मेरा मानना है जो चिर है, जो शाश्वत है और जो पुरातन है, वही सनातन है। सनातन कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। सनातन को खंडित करने के बड़े प्रयास हुए, लेकिन हर बार किसी ना किसी रूप में सनातन को बचाने के लिए भगवान ने भी विभिन्न युगों के अंदर अवतार लिया, अपने दूत भेजे, और मुझे तो लगता है कि मोदी जी के नाते वो दूत फिर हमारे समक्ष। अभी मुझे आचार्य प्रमोद की एक बात ध्यान आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं इसलिए मोदी मोदी कह रहा हूं। जो काम आज तक होने चाहिए थे, जिससे हमारे भारत की पहचान है, हमारे दर्शन को
जो हमारा विश्व गुरु बनने का मूल था, जिसने पूरे भारत को विश्व के अंदर, जब भारत माँ सर्वोच्च शिखर पर थी, हमारे उस दर्शन के ऊपर ही प्रहार करने का प्रयास किया गया। उसको किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मोदी जी, और जब प्रमोद कृष्ण आचार्य जी ने अभी कल्की धाम की स्थापना की, मोदी जी को बुलाया। आचार्य प्रमोद जी ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर राजनीति की, उन्हीं के विचारों के वाहक पोषक रहे। लेकिन जब मोदी जी को मुख्य अतिथि के नाते बुलाया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम मानते हैं कि भगवान के 9 अवतार आ चुके हैं और 10वां कल्कि अवतार कलयुग में आना है। और मैं तो अगर ये कहूं कि आज मोदी जी इस कल्कि धाम में कल्कि अवतार के नाते बैठे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। ये मेरे शब्द नहीं, ये आचार्य प्रमोद जी के शब्द थे। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस से मेरा मोह जब ही भंग हो गया जब उन्होंने कहा कि राम मंदिर के न्योते के बाद भी हम जाएंगे नहीं। मैंने बड़ा सहा जब उन्होंने भगवान राम से राम के होने के, अस्तित्व के होने का एफिडेविट मांगा, राम सेतु की और राम की उनके होने के ऊपर, उनके अस्तित्व के ऊपर ही सवाल उठा दिए गए। मैंने तब भी सब्र किया, लेकिन अंत हद तो तब हो गई जब 500 साल की एक ऐतिहासिक यात्रा के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान होने के लिए आए। ये मंदभागे कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इनको निमंत्रण आया कि जाके अपने पाप तो धो लें। ये पाप धोने को भी तैयार नहीं, तो इन पापियों के टोले में मैं रह नहीं सकता। ये मैं उस व्यक्ति के आपको मन की बात बता रहा हूं, जिस व्यक्ति ने सारा जीवन कांग्रेस के विचार को जिया, उसको पोषित किया। और वो जब अपने जीवन की एक ऐसी अवस्था में, उनकी आयु की ऐसी अवस्था, परिपक्वता, वानप्रस्थ में चले गए, तब वो कहते हैं कि भैया मुझे बोध इस समय जाके हुआ। किसी को बचपन में हो जाता है, किसी को युवा अवस्था में हो जाता है, लेकिन मुझे वानप्रस्थ में जाके हुआ। तो मैं इसलिए कह रहा हूं भी सनातन के मूल, सनातन की जड़, सनातन का दर्शन इतना बड़ा है, सारा जीवन निकल जाता है। कितनी कितनी पीएचडी सनातन के एक एक शब्द के ऊपर हो सकती है, सनातन के एक एक शब्द के ऊपर पीएचडी हो सकती है। और जो गुरुकुल परंपरा के नाते ये बच्चे 6ठी से लेके 12वीं तक यहाँ शिक्षा प्राप्त करेंगे। गुरुकुल का कॉन्सेप्ट क्या था? गुरु मैंने और कुल, ये 2 चीजों से जुड़ के बना है गुरु कुल। गुरु के सानिध्य में, गुरु के परिवार के साथ, कुल मैंने परिवार, गुरु का परिवार बन के रहना। ये कॉन्सेप्ट तब आया था कि गुरु अपना सर्वस्व अपने शिष्यों को दे, अपने बच्चे समझ के, कि मैं इनके अंदर अपने बच्चे देख रहा हूं और इस भाव के नाते इन बच्चों को अपना सर्वस्व दूंगा। और बच्चे शिष्य अपना मेंटोर समझ के, अपना माता पिता से भी बड़ा, अगर हम कहेंगे भाई, हम कह देते हैं कि मेरा तो अगर संरक्षक कह लीजिए, या मेरे को जीवन में अगर किसी ने आगे बढ़ाया, गुरु का दर्जा माता पिता से कम नहीं है। तो मैं भी उनके सानिध्य में रह के सब कुछ उनके अच्छे गुणों को ग्रहण करूं। ये गुरुकुल की परंपरा का चलन तब से आया। भगवान राम, भगवान कृष्ण, सबने गुरुकुल के अंदर, भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ के नाते उनके गुरुकुल में रह के शिक्षा प्राप्त की। भगवान कृष्ण का जैसे मैंने बताया कि सांदीपनी गुरु के आश्रम में उज्जैन में शिक्षा प्राप्त की। और हमें जितने किस्से सुनते हैं आज भगवान के, कृष्ण सुदामा की दोस्ती, कृष्ण बलराम का प्यार, ये जो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, ये सांदीपनी गुरु के उस गुरुकुल के गलियों से होती हुई बाद में हम उनके मिलन तक की जब बात देखते हैं कि भैया सुदामा और कृष्ण की दोस्ती अमर है, तो ये गुरुकुल के ही उस समय की सब बातें हैं। और मेरा ये मानना है, देखिए, ये जो हमारी भारत की आज़ादी की उम्र है ना, ये बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। हम समझ नहीं पा रहे हमारे साथ हो क्या रहा है। ये जो हमारी आज़ादी आई, ये 800-900 साल की गुलामी के बाद आई। हमें परोक्ष रूप से दिखता है कि अंग्रेजों के गुलाम थे, 200 साल हमने गुलामी की।
आज हमारी आजादी की उम्र कितनी है जी? 77 साल। और गुलामी की उम्र 800 साल से ऊपर। बहुत युवा अवस्था में हमारी आजादी। खून आए, शक आए, अरब आए, तुर्क आए, मंगोल आए, मुगल आए, फिर अंग्रेज आए। ये बहुत लंबी एक चेन थी हमारी, हमें गुलाम करके रखा गया था। और उस समय भी अंग्रेजों का एक साजिश थी। ये कहा जाता था जो ब्रिटेन की रानी थी, वहां राजा शासन नहीं है, रानी का शासन होता है। इंग्लैंड की जो रानी थी जिसने हमें गुलाम करके रखा हुआ था, उसके राज्य के अंदर सूर्य कभी अस्त नहीं होता। यानी इतना बड़ा उनका राज था। भारत के अंदर से लेके पूरे विश्व के अंदर कई ऐसी कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की कि कहीं ना कहीं सूरज चढ़ा ही होता था 24 घंटे में। दिन रात का फर्क है, लंदन और हमारे यहाँ 4.5-5 घंटे का फर्क है। ऐसे ही किसी और देश से, यूरोप से परे वाले देश में और 3 घंटे का फर्क है। यानी उनके राज के अंदर कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। इतना बड़ा साम्राज्य था उनका। और जब उनको यहां पर राज करते करते कई साल हो गए, सैकड़ों साल हो गए, 100 साल से ऊपर हुए, तो रानी ने कहा कि भैया ये क्या इशू क्या है? लोग गुलाम तो हैं, लेकिन फिर भी गुलामी के बाद भी इनके अंदर हम अपना विचार नहीं दे पाए। लॉर्ड मैकाले को भेजा गया। सालों साल यहां रहा और उसने जाके एक ही बात कही कि जब तक हम भारतीय शिक्षा की पद्धति को बदलेंगे नहीं, हम अपना विचार इनके अंदर डाल ही नहीं सकते। ये किसी और मिट्टी के बने हैं। इनका संस्कार इतना जबरदस्त है, इनका विचार इतना जबरदस्त है, जब तक इनको संस्कार और विचार से दूर नहीं करेंगे, ये हमारे गुलाम कभी नहीं बन सकते। तब खंडित किया गया। तब अंग्रेजों ने कमर्शियल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा स्कूलों का प्रारंभ किया और गुरुकुल को नष्ट कर दिया गया। आज मुझे इतनी खुशी है, जिस गुरुकुल को उन अंग्रेजों ने नष्ट किया, आज हम यहाँ उसका आरंभ करने के, उसके शुभारंभ पे हम उपस्थित आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेश जी को, क्योंकि मेरे ध्यान है 1.5 साल पहले कार्यक्रम हुआ नीलकंठ मंदिर में। पंडित जी बैठे हैं, नंद किशोर जी, आचार्य सम्मेलन था। ध्यान आ गया पंडित जी आपके? आचार्य सम्मेलन था, शायद 100 लोग, 100 कुछ शायद इतनी संख्या थी। मैंने तब भी कहा था कि देखिए इसमें कुछ कसूर तो समाज का है और कुछ कसूर पंडित जी, मैंने कहा आप लोगों को भी, अपने बच्चों को, क्योंकि हम इस अपने मूल विचार के साथ जोड़ के नहीं रख सके। कभी इन बच्चों को शिक्षित होकर इसी परंपरा को आगे बढ़ाना है। यह कोई कसूर की बात, देखिए इनका भी बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, बनना भी चाहिए। ज्ञान ज्यादा इन्हीं के पास है। जिसके पास ब्रह्म है भैया, वो सबसे बड़ा ज्ञान तो उसके पास ही है। ब्राह्मण होना ही सबसे बड़ा, वो और किसी से 2 कदम पहले ही आगे खड़ा हो जाता है ब्राह्मण होने से, क्योंकि उसके अंदर ब्रह्मत्व है। ब्रह्मत्व हम सब में है, लेकिन ब्रह्मा जी का विशेष स्नेह ब्रह्मत्व के नाते ब्राह्मण के अंदर होता है। तो मैंने उस दिन भी, आपके ध्यान होगा, पंडित जी निवेदन किया था कि अपने बच्चों को, जिसके 3 बच्चे हैं, कम से कम एक बच्चे को तो इस विधा के अंदर वेद के साथ जोड़ के, विज्ञान जो वेद विज्ञान, इस विद्या के साथ जोड़ के उस पुरानी परंपरा का भाग हमें बनना चाहिए। और समाज का कसूर क्या है? हम किसी और चीज में देरी नहीं करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन पंडित जी को देखते ही आजकल शादियों में बड़ा फैशन चल गया। पंडित जी ये फेरे ना बस जरा 15 मिनट में निपटवा दो। पंडित जी ये पूजा ना बस 5 मिनट में जरा खींच दो काम, जरा कुछ नहीं। अरे अपने को तो ये भी नहीं पता कि 5 मिनट में उस पंडित जी उस कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं इसका पहला चैप्टर बोलूं, दूसरा बोलूं, बीच वाला बोलूं, क्योंकि हर मंत्र का और मंत्र के हर शब्द का अपना एक महत्व है और एक उसका इफेक्ट है, उसका एक फर्क है। हम क्यों कहते हैं भैया जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। बिल्कुल ठीक है, विवेक जी ने, उच्चारण गलत होगा
ये भगवान ने कुछ और समझ लिया ना, क्योंकि ये तो मंत्र भगवान से बात करने की है। ये भाषा जो है ये भगवान से बात करने की भाषा है। मंत्र का मतलब क्या है? जिसके माध्यम से अपनी बात भगवान तक पहुंचाई जा सके। हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, मंत्र क्यों बोलते हैं? भगवान तक हमारी बात पहुंचे। हमारी बात कौन पहुंचाता है? मंत्र पहुंचाते हैं। और मंत्र में त्रुटि हो गई, वो बड़ा एक प्रचलित भी है, किस्सा है, कहानी है, सत्य है, मुझे नहीं मालूम। कुंभकर्ण ने जब बड़ा तप किया तो मांगने लगा कुछ, तो उसके मुंह से निद्रा निकल गया। निद्रासन चाहिए, इंद्रासन की जगह। माता ने समझ लिया कि भैया मेरे से कुछ ऐसा वर मांगेगा और वर मुझे देना पड़ेगा, और अगर इंद्रासन मांग लिया तो त्राहिमाम हो जाएगा। सभी देवताओं ने कहा कि इसने इतना कठोर तप किया, अब इसको कुछ ना कुछ वरदान तो दोगे, लेकिन अगर इंद्रासन दे दिया तो हम सबको तो निपटा ही देगा ही। तो भगवान ने क्या लीला करी, उसके मुंह से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकल गया। मुझे निद्रासन, तभी कहते हैं कि 6 महीने सोते थे और 6 महीने जागते थे। वो बात अलग है, ये बहुत रोचक बात है, इसके ऊपर शोध करने की बात है कि रावण का जो पुष्पक विमान तक बनाया था वो सोते नहीं थे। अपने आप में कुंभकर्ण ये बताते हैं कि रामायण के समय का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। ये पुष्पक विमान बनाना, और लेबोरेटरी थी उसकी अपनी। जितने बड़े आयुध के नाते अस्त्र शस्त्र बनाने, जो हम आज इसको एटम जो बम बोल देते हैं, एटॉमिक जितने वेपन्स बनने हैं, परमाणु विस्फोट, ये उस समय कुंभकर्ण ने बना दिए थे। लेकिन मैं शब्द की बात बता रहा हूं। तो मंत्र में भैया हम भी पढ़ते हैं, लेकिन जो ये पढ़ेंगे ये हमारे लिए बात करेंगे, ये आगे हमारे संस्कार को, विचार को बढ़ाएंगे। और अभी बात आई, नरेश जी ने कहा भी इनके लिए समाज का सहयोग चाहिए। गुरुकुल हमेशा समाज के सहयोग से ही चलते थे। पुराने समय में भिक्षा बोल देते थे। एक इसका अच्छा शब्द था मधुकरी। और हमारे जिस तरह गांव में डेरे थे, मंदिर थे, एक प्रथा थी कि भाई रोटी के समय पर हम वहाँ गांव में उसको गजा बोल देते थे कि जो मंदिर से जो है गजा करना है। हर घर से 2 रोटी, 4 रोटी, दाल, सब्जी जो भी मिलती थी, एक पात्र में वो सब्जी और दाल डलवाते थे और एक पात्र में रोटी डलवाते थे। और मेरे ध्यान है अगर वो खाना जिसने भी खा लिया, क्योंकि गांव के कम से कम 200 घरों की सब्जी और दाल उसमें मिक्स होती थी, मेरे ध्यान है मैं तो वो खाना स्पेशल खाने जाया करता था। वो जीभ से उतरता नहीं था, उसके अंदर इतना रस होता था। सब घरों के आशीर्वाद के नाते मंदिर में जाके वो प्रसाद बनता था, उसको गजा बोलते थे। पुराने समय में गुरुकुल के समय इसको मधुकरी बोलते थे, भिक्षा बोलते थे, भिक्षाटन करने। और ये मैंडेटरी होता था, ये जरूरी होता था कि हर जो बालक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करेगा वो भिक्षाटन भी करेगा। भिक्षा मांगना उस समय कोई शर्म की बात नहीं थी। हमने इसका स्वरूप बिगाड़ दिया। जैसे समाज के अंदर विकार आते रहे, गुरुकुल दूर होता रहा, हमारे भी विचार दूर होते गए और विकार आते रहे। आज दोबारा उन विकारों को अगर विचार के नाते संभालना है, सुधारना है, उसकी नींव आज अम्बाला शहर में डॉक्टर वागीश जी के, स्वरूप ब्रह्मचारी जी के सहयोग से रखी जा रही है। मैं पूरी सनातन धर्म सभा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस नाते इस परंपरा को आपने आज बढ़ाने का काम किया। 35 बच्चे इसमें रहेंगे, कुछ हिमाचल से हैं, कुछ अपने शहर के हैं। तो नेपाल, असम, उत्तर प्रदेश, ये अभाग्य है हमारे लिए। क्योंकि मेरे तो ध्यान है हमारे गांव में पंडित जी पढ़ के आए थे, तो खन्ना के अंदर कभी संस्कृत महाविद्यालय होता था, तो तब ये लगता था भाई पंडित जी बाहर से पढ़ के आए हैं, इनका उच्चारण बड़ा स्पष्ट है, सही है। लेकिन इन सब बच्चों के भी उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामना करते हुए और एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। उस समय भी हमारे साथ साजिश की लाड़ में काले ने, उसने रानी को अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि ब्रेन ड्रेन, एक शब्द आजकल हम बड़ी भांति परिचित हैं, प्रतिभा को नष्ट कर देना, प्रतिभा को यहां से कहीं बाहर भेज देना, ब्रेन ड्रेन।
उस समय भी उन्होंने ब्रेन ड्रेन किया, हमारे विचार को दूषित कर दिया। गुरुकुल की जगह व्यावसायिक शिक्षा का सिस्टम आ गया। और आज भी क्या हो रहा है, हम अपने बच्चों को कह रहे हैं भैया खूब पढ़ो और विदेश में जाओ। पढ़ो यहाँ, सेवा विदेश की करो, क्योंकि रुपए की जगह डॉलर कमाने हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज भी हम अपने ब्रेन को ड्रेन करके उन्हीं अंग्रेजों के पास भेज रहे हैं। तो अंग्रेजों ने जो किया हमारे साथ गलत थोड़ी किया। ये सवाल मैं आज आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, इसके ऊपर मंथन करना। अंग्रेज हमारे साथ गलत नहीं करके गए, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं। बच्चे को पढ़ा के विदेश भेज रहे हैं, सेवा करो वहां जाके, वहां कमाओ, डॉलर कमाओ, अपनी प्रतिभा, उनके संसाधन, उनके देश को आगे बढ़ाने में लगाओ, उनके संसाधनों को आगे बढ़ाने में लगाओ। तो मेरा निवेदन है, इसके ऊपर भी विचार करें। अपना 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 प्रतिभा को डॉलर्स के पीछे, मैं ये नहीं कह रहा भैया डॉलर कमाने गलत बात है, बच्चे की तरक्की गलत बात है। 5 साल 7 साल जो बच्चा नासा में काम करके आया, उसको भी एक सिस्टम होना चाहिए कि 5 साल में बहुत कमा लिया। भारत में जिंदगी यूएस से 20-30 गुना सस्ती है। नासा में काम किया तो मैं यहाँ की इसरो के अंदर काम करूंगा, यहाँ अपना बेस्ट दूंगा। ये विचार भी अपने बच्चों को हमें देना चाहिए। ये बच्चे भी 7 साल यहाँ पढ़ेंगे और अपने उस 7 साल के ज्ञान को, उस विचार को पुख्ता करने के लिए ही बांटेंगे। और अभी जिस तरह नरेश जी ने कहा, महीने के कुछ मेंबर्स के नाते, तो मेरी भी जो ये ड्यूटी लगाएंगे, महीने के नाते मैं अपनी मेंबरशिप ऑफर करता हूँ। और 40 पंखे कहे थे, उसमें से 20 पंखे जो हैं मैं इस गुरुकुल के लिए अपनी तरफ से भेज भी दूंगा। और अगर कोई सरकारी उससे भी कोई मदद हो पाई, क्योंकि मैं अभी कोई घोषणा, आचार संहिता लग चुकी है जी, मैं नहीं कर सकता। मुझे पता